Hello, bachcho, let's see this question. This question says, which of following salt is the most basic in aqueous solution? Option 1, FeCl3. Option 2, lead acetate. Option 3, aluminum tricyanide. And the option 4, potassium acetate. Key concept for this question is most basic aqueous solution of which salt? Key concept फॉर दिस क्वेश्चन इज जब सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस पर एसिड या बेस बनते हैं या एसिड बेस दोनों बन सकते हैं। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन में अगर H प्लस एंड OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल हो तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अगर H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो तो एसिडिक होगा और OH माइनस कंसंट्रेशन H प्लस कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो तो बेसिक होगा। सो मोस्ट बेसिक solution, most basic aqueous solution is ऐसा सॉल्यूशन जिसके लिए OH माइनस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन H प्लस कंसंट्रेशन। गिवन सॉल्ट का हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके बेसिस पर कंपेयर करेंगे उनकी OH माइनस एंड H प्लस कंसंट्रेशन को। फर्स्ट सॉल्ट है FeCl3। FeCl3 का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ फॉर्म होता है FeOH होल थ्राइस प्लस HCl। FeOH होल थ्राइस एक बेस है बट ये एक वीक बेस है, जबकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ आयन की फॉर्म में रहता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का लगभग 100% आयनाइजेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ H प्लस कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है OH माइनस कंसंट्रेशन से। सो इस सॉल्ट के लिए H प्लस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH माइनस कंसंट्रेशन, क्योंकि वीक एसिड्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू काफ़ी कम होती है 1 से, या वीक बेस ऐसे बेस कहलाते हैं जिनके लिए अल्फा वैल्यू होती है इक्वल या लेस देन 0.1 या 10%। जिनके लिए अल्फा वैल्यू 10% के इक्वल या इससे कम होती है वीक बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर H प्लस कंसंट्रेशन, क्योंकि 100% आयनाइजेशन हो जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसलिए H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी, इसलिए ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एसिडिक सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्ट है लेड एसिटेट। CS3COO होल ट्वाइस। इसको वाटर में डिजोल्व करने पर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और लेड हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और साथ में फॉर्म होगा एसिटिक एसिड। यहाँ पर बेस और एसिड दोनों ही वीक है। ये वीक बेस है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो दोनों ही वीक है। तो इस कंडीशन में H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन। H प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन लगभग यहाँ इक्वल होगी, तो ये ऐसा सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल। एंड द थर्ड सॉल्ट इज एल्यूमिनियम ट्राइसाइनाइड। इसको वाटर में डालने पर इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड बनेगा एंड फॉर्म होगा साइनिक एसिड, और ये दोनों ही कंपाउंड वीक हैं। एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और HCN एक वीक एसिड है, तो इस कंडीशन में भी H प्लस कंसंट्रेशन इज लगभग इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन, तो ऐसा सॉल्यूशन भी न्यूट्रल होता है। एंड द फोर्थ इज CS3COOK। इसके हाइड्रोलाइसिस पर
इसके हाइड्रोलाइसिस पर फॉर्म होता है KOH प्लस CH3COCOOH, जो कि एक वीक एसिड है, और KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। सो KOH यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये एक वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस का कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है, अबाउट 100% आयनाइजेशन होता है, इसलिए यहाँ पर OH माइनस कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन H प्लस कंसंट्रेशन। सो इस तरह का सॉल्यूशन होगा बेसिक, मोस्ट बेसिक। So right answer of this question is 4. CH3COO के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन मोस्ट बेसिक होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।